रिश्ते को जुज़वी फजीलत इस तौर पे हासिल है कारी फहीम साहब कि ये सारे रिश्ते, अरे नादिर साहब, ये सारे रिश्ते बेटे का बाप से, बाप का बेटे से, भाई का भाई से, फूफा फूफी, ये सारे रिश्ते जमीन पे आके कायम हुए। वो लोग कहां पे कायम हुए? आवाज आए मुझे? जमीन पे आके ही तो कायम हुए ना भैया। सारे रिश्ते जमीन पे आकर के बने। सिर्फ और सिर्फ ये मियां बीवी का रिश्ता है जो जमीन पर नहीं जन्नत में कायम हुआ है। इस रिश्ते को ये जुज़वी फजीलत है कि ये रिश्ता जन्नत में कायम हुआ है। आपके सारे रिश्ते जमीन पर आके कायम हुए हैं, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता ये जन्नत का रिश्ता है यार, जन्नत में कायम हुआ है। क्या तुमने सुना नहीं है हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में तने तन्हा रहते थे तो उनके दिल में ये बात आई कि या अल्लाह, कोई तो मेरा हमराज़े जिंदगी हो, कोई तो मेरा शरीके सफर हो, किसी से तो मैं अपने दिल की बात कहूं। तू तो मेरा मालिक है ही परवरदिगार, मगर मेरी जिन्स से भी तो कोई हो। तो रब का करम हुआ और आपकी बाईं पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश हुई। हजरत हव्वा मारिज़ वजूद में आई और फिर अल्लाह के करम से उनका निकाह हुआ। अब उस वक़्त निकाह में महर क्या था क्या नहीं था, इस हवाले से कोई बहुत मजबूत रिवायत तो मेरे मुताले में नहीं है। अलबत्ता तफसीर जलालैन के हाशिये में लिखा है कि अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि तुम मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ लो, यही तुम्हारा महर हो जाएगा। महर ये जरूरी करार दिया गया है। अब आज के जमाने में जो हमारे प्यारे नबी की शरीयत में वो है महर, तो कम से कम 10 दिरहम तो है ही, मगर ज्यादा से ज्यादा की तादाद आप मुतय्यन नहीं कर सकते। औरत का ये हक है, वो जितना चाहे महर रखे। मैंने ये देखा है कि लड़के वाले ये चाहते हैं कि लड़की वालों का सब कुछ ले लें, लेकिन महर के टाइम पे झगड़ा करेंगे। ये गलत बात है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, महर में एक वो समाज का भी लिहाज होता है, उस परिवार में जो शादियां हुई उसका सबका लिहाज होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ महर औरत का हक है, बीवी का हक है। कितने लोग हैं कि महर नहीं देना चाहते, जबकि ये शरई हक है, नहीं दोगे तो इंदल्लाह माखूज होगे, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी गिरफ्त होगी। वो देना चाहिए महर। तो बहरहाल ये रिश्ता मियां बीवी का ये वो अजीम रिश्ता है कि ये जन्नत में कायम हुआ है। कहां कायम हुआ है? तो जब ये रिश्ता कायम हो तो रंग कहां का नजर आना चाहिए? बोलो कहां का नजर आना चाहिए? जन्नत का। और हमारे वहां परसों या अतरसों मैं जा रहा था, हमारे मौलाना आका साहब मरहूम, मैं दफीने में नहीं था, कहीं बाहर था, चहलू में भी नहीं पहुंच पाया था, तो मैं जा रहा था। अभी मैं गांव का नाम लेने की जरूरत थोड़ी है, गांव की गलती थोड़ी है ना, गांव के लोगों की गलती है। तो मैंने एक ही गांव में 3 जगह पे डीजों के साथ लड़कों को नाचते हुए देखा, एक ही दिन में, एक ही गाँव में 3 जगहों पर और एक ही रास्ते पे। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। हमने कहा यार, हमारे इलाके की तो हम सब जगह तारीफ करते हैं कि हमारे इलाके में ये बीमारी नहीं है, और किसी और बिरादरी में नहीं, तुरक बिरादरी में जो अपने आप को बड़ा अच्छा कहते हैं, इसी बिरादरी में। हाँ, औरों को तो बदनाम कर दिया, इसी बिरादरी में मैंने खुद देखा 3 जगह। मैंने खैर जिम्मेदारों को भी फोन किया, बल्कि मैं सोच रहा था अपने इलाके के सारे इमामों को, उलमा को जमा करना चाहिए और ये ऐलान कर देना चाहिए कि जो डीजों के साथ बारात ले जाएगा या लाएगा उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। चूंकि ऐसे हालात में भी कारी फहीम साहब, यार बताओ, हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। अभी जुबैर हसानी साहब पढ़ रहे थे ना अशार में, इशारों की ज़बान में सब कुछ तुम समझते हो, देखते हो, फिर भी तुम नाच रहे हो यार, शर्म। मैं अपने जो हमारे नौजवान अहमदाबाद में रहते हैं, मैंने इनको अहमदाबाद में देखा, माशाल्लाह जलसों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और माशाल्लाह वहाँ पे खूब ये लोग दीन के कामों में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर भी सब नहीं, मगर कुछ लोगों को पता नहीं क्या हो जाता, वो अपने अब्बा तक की बात नहीं मानते। ऐसा ना करो यार, उन लोगों को देखो जिनके मकानों पे फलस्तीन में छतें नहीं रही, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, जाने दे दी, फिर भी तुम नाच रहे हो, ये तो डूब मरने की बात है। इसलिए इमामों से मैं ये कहूँगा कि निकाह मत पढ़ाओ। ये नहीं कि उनका निकाह नहीं होगा, बात ये है कि उनको सबक होगा, तहदीद होगी। तुम नाच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वो रिश्ता है जो मेरे नबी की बड़ी प्यारी सुन्नत है, जिस सुन्नत के बारे में अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीका है, फमन रगिब अन सुन्नती, जिसने मेरा तरीका, जिसने ये मेरा तरीका छोड़ा, फलैसा मिन्नी, वो मेरे रास्ते पर नहीं है। ऐसा प्यारा तरीका, और तुमने उसको नाचने गाने का जरिया बना लिया, खेलने कूदने का जरिया बना लिया। बीजों के आगे रीशों की तरह नाचने लगे। अरे दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? वे कहेगी बताओ इनको शर्म नहीं आती? इनकी कौम के खून को आज नालियों में पानी की तरह बहाया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, इज्तिमाई कब्रें बनाई जा रही हैं, फिर भी ये लोग नाच रहे हैं। शर्म की बात नहीं है? बोलो बताओ,
और नगला वालों तुम भी ये सियासत अपनी जगह होती है, मगर कुछ मैटर पे एक होकर भी रहना चाहिए। हर जगह सियासत नहीं होना चाहिए, कुछ मैटर में एक होना चाहिए। किसी का दफीना हो सब जाया करो, किसी के कोई बीमार है देखने जाया करो। पार्टी बंदी, तुमने बड़े बड़े नेताओं को नहीं देखा, उनके इख्तलाफात भी रहते हैं मगर मामलात भी रहते हैं। हमारे वहाँ मामलात खत्म हो जाते हैं, इख्तलाफात ही रहते हैं। अरे इख्तलाफात के साथ भी मामलात बनाए जा सकते हैं यार, मामलात भी बना करके रखा करो। कोई बीमार है ऐसे ही अगर गांव में कोई खुराफात कर रहा है तो ये मत देखो ये उस पार्टी का है या उस पार्टी का है, सारे जिम्मेदार जमा हो जाओ ये सोच करके कि आज अगर हमने इसके वहां पे डीजे बजने दिए और इसके वहां पे डांस पार्टी होने लगी तो ये रस्म आगे बढ़ेगी, कल को कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो दोनों ग्रुप, तीनों ग्रुप, ये जितने भी ग्रुप हैं सब इकट्ठे होकर के इस मामले में एक्शन लिया करो और साफ कह दो अगर तुम डीजे बजाओगे और तुम गाने नाच गाने करोगे तो हम तुम्हारे वहां शादी में शिरकत नहीं करेंगे। जब सारे ग्रुप के लोग ये कह देंगे तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। अल्लाह तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा और तुम्हारी नस्लों को भी सवाब अता फरमाएगा। 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं तो हैरत ज़दा रह गया। मैंने वीडियो भी बनाया, शायद आपने देखा होगा सोशल मीडिया, देखा ना, मेरा बड़ा दिल दुखा यार। मुझे इतनी तकलीफ पहुंची यार। हम सब जगह जलसों में जा करके बताते हैं कि हमारे इलाके में ऐसा नहीं है। पहले कभी होता था, कंपनियां लोग लेकर के आते थे। हमने अपने बचपने में ध्यान है कि इलाके में बुराइयां थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब से इल्म फैला है, अल्लाह का शुक्र है, लोग मिलाद कराते हैं, तकरीर कराते हैं, नातवानी कराते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ चलो ये भी मत कराओ, तुम्हारी मर्जी है, फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन कम से कम खुराफात तो ना करो। है भाई पैसा ज्यादा है तो वो पैसा अच्छे कामों में उठा दो कि नाम तो इसी में होगा, नाम नहीं होगा, शर्म करो। ये बहुत इन बातों से दिल दुखता है। नाम तुम्हें करना ही है। तुम्हारे दोस्त की बारात है तो जहाँ बारात जा रही है वहां जाकर के दो 20,000 रुपए मस्जिद को। नाम तो तुम्हारा इससे भी होगा कि भाई फुलां की बारात आई थी, फुलां के दोस्त ने 20,000 रुपए दिए अपने दोस्त के निकाह की खुशी में। नाम होगा कि नहीं होगा? ये नाचने से नाम होगा? नाचने से नाम नहीं होता, बदनामी होती है। ये आदमी की अपनी सोच है। ऐसा मत सोचो कोई काम वो मत करो जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। याद रखो अगर वो नाराज हुआ निकाह कामयाब नहीं हो सकता। कितने निकाह के बाद में परेशानी आ जाती है। मैंने माना कि कुछ हरकतें नहीं होती तब भी आ जाती है बतौर आजमाइश, मगर उन निकाहों में बाद में परेशानी आना ही आना है जिसमें खुदा को नाराज किया गया हो। ऐसा देखा गया, होता है ऐसा, बाद में फिर रोते हैं। इसलिए खुदा के लिए कभी ऐसा ना करो यार। कारी लियाज साहब ने तो प्रोग्राम किया और माशाल्लाह मजमा भी अच्छा होगा। 1% मजमा ना भी होता तो खुदा के फरिश्ते तो आते ना। बोलो आते कि नहीं आते हैं? तो ये काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? इनके भी तो बहन बहनोई हैं, इनके भी तो रिश्तेदार हैं। इन्होंने तो किसी की नहीं मानी, न किसी की परवाह की। इन्होंने वो किया जो करना चाहिए। मदीने वाले का जलसा सजाया, अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाई, कुरान मजीद की तिलावत हुई, नाते पढ़ी गई, तकरीरें की जा रही हैं। मेरा रब, अब हमें उम्मीद है हमारा रब खुश होगा कि कारी लियाज साहब ने माशाअल्लाह खुशी अल्लाह पाक ने दी तो अल्लाह का जिक्र किया। खुशी वही तो देता है ना। बोलो यार, जोर से बोलो। अभी अपने पंसुखा के हैं, चलो नाम मतलब छोड़ो रहने दो। उन्होंने मुझे बताया कि वो अमरोहा बारात में गए थे। मैं उनके सामने जिक्र कर रहा था सवार की एक शादी का, तो वो कहने लगे ऐसा वाकया तो अपने अमरोहा में भी हो चुका। बारात गई थी अपने इलाके से ही, दूसरे गांव से गई थी, अपने क्षेत्र के नहीं। तो बारात में गए थे तो पूरे रास्ते में डांस पार्टी करते हुए, नाचते गाते हुए, बहुत बदतमीजी करते हुए। तो शाम को जब बारात वापस आ रही थी तो ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि दूल्हा का भेजा पॉलिथीन में भर के लाए थे। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयसर नहीं होता। वो कह रहे चश्मदीद गवाह, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। यार खुद तो खुदा का खौफ करो। ऐसी हरकत, नंगला वालों बताओ इस बात पे सहमत हो कि नहीं? हाथ मत उठाओ, सर्दी का मौसम है, सहमत हो कि नहीं? बोलो। कारी साहब बिल्कुल मत होने देना। मैं आपकी तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, इमाम साहब हैं यहाँ पर, मस्जिद के नहीं है, चले गए कोई बात नहीं है। कारी लियाज साहब बैठे हैं, कारी फहीम साहब यहीं के रहने वाले हैं हमारे, और माशाल्लाह कारी नासिर साहब हैं, ये सब लोग बैठे हैं। ये ऐलान किया जा रहा, वीडियो भी बन रहा, नगला में कोई ऐसी बारात आएगी तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। साहब सही है कि नहीं? बोलो हाँ। और यहाँ से भी कभी मत लेकर के जाओ। और ये ऐलान मदाला के लिए, मवई डोल के लिए, सब जगहों के लिए। हाँ बताओ। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कहा उन्होंने। सब में इत्तेफाक हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। कहना ये चाह रहे हैं कि तुम सब इत्तेफाक करो, सिर्फ नगला के लिए नहीं, पूरे जिला संभल के लिए ये ऐलान होना चाहिए कि अगर डीजों के साथ बारात लेकर के आओगे, नाचते हुए आओगे, बंदरों की तरह कूदते हुए आओगे, तो खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस जाओगे। सही है कि नहीं? बोलो हाँ।
ये बिल्कुल इसको लाजिम कर लो यार। कुछ खुद भी तो कलेजे पे हाथ रख के सोचो ठंडे दिमाग से। कैसे कैसे मनाजिर सामने आते हैं, टांग टूटी पड़ी है, बच्चे का ऑपरेशन हो रहा बगैर दवा के, बगैर मेडिसिन के, बगैर बेहोशी के इंजेक्शन के, और वो बच्चा इतनी तकलीफ में भी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा। देखा नहीं है तुमने? 8-8 9-9 लोग एक एक घर के शहीद हो गए, और दादा है, बच्चों का दादा है, बेटा भी शहीद हो गया, और फिर भी वो कहता है ए बच्चों हुजूर से मिलना तो मेरा सलाम कह देना, और हुजूर से शिकायत करना कि इस उम्मत ने हमें तनहा छोड़ दिया। जो लोग नाच रहे हैं क़यामत में हुजूर को मुंह दिखाने के लायक हैं ये लोग। और ऐसे ही जो लोग इनको देख करके खामोश हैं सियासत में कि ये हमारा वोटर है, ये फलां का वोटर है, नाराज ना हो जाए हुजूर, अगर हुजूर ने निगाहें फेर ली तो कहाँ जाएगा भाई तुम? हर बात में सियासत नहीं देखा करो, एक होके भी बाज मामला इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष भी बहुत सारी चीजों में बैठ करके एक होकर के बात करते हैं, मगर हमारे वहाँ तो झगड़े ही खत्म ना होते हैं, आपस के इख्तलाफात ही खत्म ना होते। कम से कम मामलात बना करके रखो, एक दूसरे के से संवाद में रहा करो, बातचीत किया करो। भाइयों इन बातों को समझो। क्या तुमने देखा नहीं, मैंने आज ही देखा, नौनिहाल बच्ची है, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल की बच्ची शहीद हो गई, तो उसका बाप अपनी बच्ची से कहता है कि हुजूर से मिलना तो मेरा सलाम कहना, और कहना हुजूर आपके लिए सारी आल औलाद कुर्बान है, सब कुछ आप पर कुर्बान है। मोहम्मद हैं मताए आला, मोहम्मद हैं मताए जानो, जानो दिल से भी प्यारे, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारे, यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से है, हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मैंने आपसे कहा है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हाकी शैत अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हाकी शैत अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्या हुजूर की मोहब्बत ये तकाजा नहीं करती हमसे कि जब हम उनकी सुन्नत अदा करें तो खुराफात न करें, बदतमीजियां न करें, शरारतें न करें, डांस गाने न करें, नाच गाने न करें, बल्कि होना ये चाहिए यहाँ से बारात जाए तब भी सुन्नत के सांचे में ढल के जाए, वहां पे बारात पहुंचे तब भी सुन्नत के सांचे में रहो, अच्छे बन के रहो, सच्चे बन के रहो, दीनदार बन के रहो। मैंने अभी चंद बारातें देखी, माशाल्लाह मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। दूल्हा के सर पे भी अमामा, उसके फूफा के सर पे भी अमामा, बहनोई के सर पे भी अमामा, उसके दोस्तों के सर पे अमामा, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। कितनी प्यारी बारात है, नबी के सुन्नत के सांचे में ढल के आई है, सुभान अल्लाह। और याद रखो इज्जत देने वाला भी वही है। हाँ, शादियों में खुराफातें ना करो, 2 मिनट लगते हैं बेइज्जती होते हुए, हाँ पता भी नहीं चलता इज्जत चली जाती है। हाँ, इसलिए होश में रहो, कभी कभी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए आदमी को, ये कभी अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहिए, अल्लाह पाक नाराज हो जाता है तो सोच लो फिर कहानी खराब हो जाती है। अल्लाह ताला से डरो, ऐसी खुराफात ना करो, मत सोचो वो नाराज हो रहा थोड़ी देर के, मत मेरी बारात में मैं अपने बेटे की बारात में शैतानी काम नहीं कराऊंगा, मेरे बेटे की बारात में मालिक हूँ घर का, नाराज है हो जा, नाराज हो जाएगा। अल्लाह के लिए तो किसी को नाराज करके तो देख, अल्लाह तेरे लिए हजारों राजियों को पैदा फरमा दे। अपने लिए लोगों को नाराज करता, कभी अल्लाह के लिए करके देख, लोगों को नाराज होता तो हो जा नाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मोहब्बत दीन की होना चाहिए। सगा बेटा है अबू बकर सिद्दीक का, सामने खाना खा रहा है, कहने लगा अब्बा जान जंगे बद्र में जब मैं दुश्मनों की तरफ से आया था मेरी तलवार के नीचे आ गए थे आप, लेकिन इसलिए छोड़ दिया कि बाप हो, लुकमा रखा दस्तरखान पे, कहा बेटे तुमने छोड़ दिया था, अगर मेरी तलवार के नीचे आते मैं नहीं छोड़ता। ऐसी पैदा करो, तो माशाल्लाह शादियों को सुन्नत के सांचे में ढालो। गलत तो नहीं कहा बोलो मैंने? देखो ये मियां बीवी का रिश्ता, ये पूरा टॉपिक है, 2-3 घंटे में इस पे पूरी तकरीर होगी। ये बहुत अहम टॉपिक है मियां बीवी के हवाले से, बड़ा कीमती रिश्ता होता है। देखो दोनों साथ ही आए हैं, हजरत हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो दोनों रोते रहे कितने दिनों तक, बाज रिवायतों में 300 साल, और भी रिवायतें रोते रहे, और इतनी, जबकि इज्तिहादी खता ही तो थी, गुनाह नहीं किया था, इज्तिहादी खता थी, बस तवज्जो न हुई ये कह लो। और फिर आसमान की तरफ भी नहीं देखा, 300 साल तक रोते रहे, आसमान की तरफ नहीं देखा, हैं? और फिर दिल में ख्याल आया
ये भी अल्लाह की तरफ से ही आया कि जब मैंने जन्नत के बागात को देखा था, जन्नत के दरवाजों को देखा था, अर्श आजम को देखा था, तो हर जगह अल्लाह के नाम के साथ एक नाम लिखा हुआ था। वो क्या नाम था? तो याद आया, वो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर के वसीले से फिर दुआ की, और जब दुआ की तो अल्लाह ताला का करम देखो, तौबा की तो अल्लाह ने अपने करम से शर्फ़े कबूलियत अता फरमा दी, और दोनों को मिला भी दिया। मिलाया कि नहीं मिलाया? ऐसा रिश्ता। और फिर अल्लाह ने उन्हीं दोनों से नस्ल इंसानी चलाई है। हजरत शीस को फिर वो जिम्मेदारी दी गई, नबुव्वत की जिम्मेदारी तो उनको मिल गई, आल औलाद चलती रही, ऐसी सिलसिला आगे बढ़ता रहा, और आज पूरी दुनिया में देखो हजरत आदम और हव्वा की ज़ुर्रियत मौजूद है। अब जो उनके रास्ते पे चलेगा वो वफादार होगा, जो नहीं चलेगा वो गद्दार होगा। सीधी सीधी बात है। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये थोड़ा सा कम पीछे जाते हैं। मैंने कहा जब पीछे जा रहे हो तो फिर बिल्कुल ही पीछे जाओ। ये कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा तो वही थे जो हम हैं। तो मैं कहता हूँ हमारे बाप दादाओं को छोड़ो, तुम सबके बाप दादाओं पे आ जाओ जो सबसे एंड में, ये कह लो सबसे शुरू में है। वो क्या थे? जो वो थे वही तुम हो जाओ। जिसको वो मानते थे उसी को तुम मान लो। उनका भी यही नारा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद, आवाज आए अल्लाह के अलावा कोई माबूद, तो पता ये चला हम जहां रहते हैं ये हमारे अब्बा का घर है। आदम अलैहिस्सलाम, हम उन्हीं की तो आल औलाद हैं। तो पहले उनका बताओ निकाह कहाँ हुआ? जन्नत में। तो ये निकाह की सुन्नत कहाँ की सुन्नत हुई? जन्नत में। ये बड़ा अजीम रिश्ता है। इस रिश्ते की अहमियत को पहचानो, ये समझाना चाहता हूँ। देखो मुझे याद आया, माशाल्लाह आपने माहौल बनाया तो मुझे याद आया। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? आपने माहौल बनाया तो मुझे बड़ा प्यारा वाक़या याद आ गया। अल्लामा पीर करम शाज़िली ने ज़ियाउन नबी में लिखा है, हजरत उम्मे सलमा और अबू सलमा हुजूर के हुक्म से ये हिजरत करने लगे, यानी मक्का छोड़ने लगे। अपना वतन छोड़ना आसान होता भाई? ये बताओ, बोलो आसान होता? दोनों छोड़ने लगे। दूध पीता बच्चा था 1 साल का, दोनों का। जब ये जाने लगे तो पहले तो अबू सलमा के घर वालों ने रोका, बोले तू कहाँ जा रहा है? मगर जो हुजूर ने कह दिया तो कह दिया, बस जो मानना है हुजूर की बात मानना है। दुनिया एक तरफ हो जाए कोई असर नहीं पड़ता। छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छूटे हाथ से दामाने मोहम्मद। हमारे समझ में आता है या अल्लाह इनका जज्बा इतना बुलंद है तो नबी के सहाबा का जज्बा कितना बुलंद होगा। हम और आप तो बाउंड्री पे भी नहीं है। मैं तो अपने आप को भी कह रहा हूँ बाउंड्री पे भी नहीं है। क्या है बताओ? उनको देखो, बता भी वो लोग क्या कहते हैं कि जाने दे देंगे, वो दे रहे हैं, दे क्या देंगे, मगर क्या कह रहे हैं? बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू सलमा को परिवार वालों ने रोका, मगर आपने कहा नहीं नहीं, मुझे जाना है, हिजरत करना है, मुझे यसरफ यसरफ कहते थे मदीना शरीफ को, मुझे यसरफ जाना है। जब वो वहां से चले गए, जिधर को जा रहे थे, मिसाल से समझाऊंगा, जैसे कोई राय सत्ती से चला असमौली की तरफ तो जाहिर है नगला रास्ते में पड़ेगा। अरे बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जैसे ही वो आगे बढ़े, चंद किलोमीटर आगे चले, उनकी बीवी का जहां मैका था, उनकी बीवी जहां के रहने वाली थी, वो कबीला, वो बस्ती रास्ते में पड़ती थी। उनको पता चला अबू सलमा हमारी बेटी को यानी अपनी बीवी को भी साथ लेकर के जा रहे हैं। तो उनके खानदान वालों ने रास्ते में पकड़ लिया, रोक लिया। मगर बीवी को शौहर से कैसी मोहब्बत होना चाहिए ये वाकया सुनो तो मैं अंदाजा होगा। मेरी कौम की बहनों बेटियों को कहता हूं अपने शौहर के साथ वफा करो, और शौहरों से कहता हूं अपनी बीवियों के साथ वफा करो। इंशाअल्लाह तुम्हारा बंधन यहां भी बंधा रहेगा, रब ने चाहा तो जन्नत में भी सलामत रहेगा। तो वो जो उनके मैके वाले थे, किसके मैके वाले? उनकी बीवी के मैके वाले और अबू सलमा के ससुराल वाले, वो रास्ता रोक लिया उन्होंने। कहा अच्छा खुद तो जा रहे हो वहां ना, जहाँ पे कोई रिश्तेदार
कुत्तों जा रहे हो, मतलब उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि भूखे मरने कुत्तों जा रहे हो और हमारी बेटी को भी लेकर के जा रहे हो, खुद जाओ, बेटी को नहीं जाने देंगे। बेटी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई अपने परिवार वालों के सामने, मुझे मेरे शौहर के साथ जाने दो, जब मेरा इनके साथ निकाह हो गया, जीना भी इनके साथ मरना भी इनके साथ। यार बीवी भी अगर वफादार हो तो दुनिया में जन्नत है, सही है नहीं बात? हाँ, दुनिया में जन्नत है, बीवी अगर वफादार है, हाँ दुनिया में जन्नत है। वरना बतेरे लोग हैं बहुत पैसा कमाया और बीवी मिजाज के हिसाब से न मिली तो भैया दौलत सब कुछ अपनी जगह है, मगर दुनिया में जहन्नमी समझ ली हो, कोर्ट कचहरियां न हो जाती हैं। बोलो, एक दूसरे को समझ न पाते, कितने कितने साल साथ रह लिए, दोनों तरफ से तरबूज भी फूट गए। अरे सर को कह रही हूँ तरबूज यार, मगर वो कोई नतीजा न निकला। इसलिए मैंने ये जुमला बोला, वफादार बीवी मिल जाए। हमारे कारी अनादिल साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे कारी जीशान साहब, कारी फहीम साहब। और मैं ये दुआ करता हूँ मालिक हर बेटी को अच्छा शौहर दे और हर बेटे को अच्छी दुल्हन, कलाने वाली दुल्हन को हमारे अजीज मोहम्मद गजाली के लिए भाई से बरकत बना। आमीन बोलो बुलंद आवाज से। ये रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता होता है। मेरी तकरीरों में तुमने सुना होगा, मैं बार बार कहता हूँ, आने वाली दुल्हन को सास ससुर बेटी का दर्जा दें। बहू की निगाह से देखेंगे तो छोटी कमी भी बहुत बड़ी नजर आएगी, और बेटी की निगाह से देखेंगे तो बड़ी कमी भी छोटी नजर आएगी। घर बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा। आने वाली दुल्हन अपने शौहर के माँ बाप को सास ससुर के एंगल से न देखे, माँ बाप की निगाह से देखे। कभी डांट भी दिया तो ये सोच ले कि मेरे अब्बा भी तो डांट देते थे, मेरी अम्मा या मेरी अम्मी भी तो डांट देती थी। इग्नोर करे, नजरअंदाज करे, सब्र का फल मीठा होता है, मिलेगा जरूर। कितनी बेटियां हैं इसी समाज में, इसी मुआशरे में, शुरू में परेशानियां उठाई उन्होंने, मगर सब्र का फल ये मिला। एक दिन ये आया कि जिन सास ससुर ने जीना हराम कर दिया था, उन्हीं सास ससुर की जबान पे ये आया कि मालिक ऐसी बहू सबको दे जैसी बहू अल्लाह ने हमें अता फरमाई। परेशानियां उठाई मगर सब्र किया, उनके बाप ने समझा दिया। बाप के लिए बेटी रिहा करना आसान नहीं होता। मुझे आज याद आ गया, तकरीर कर रहा हूँ तो याद आ गया, हमारे हाफिज ईशान साहब बैठे हैं, इनके भाई की 3 बेटियों की शादी थी, मुझसे निकाह को कह दिया उन्होंने। मोहब्बत है उनकी, खैर मोहब्बत रखते हैं बहुत ज्यादा। गाँव में मोहब्बत में ये हमारे, हाँ गाँव में बस्ती, तो उन्होंने मुझसे जो है निकाह के लिए कह दिया। मैंने निकाह पढ़ाया, दुआ करते हुए मेरा इतना दिल भर के आया, क्योंकि बेटियों को रुखसत करना आसान नहीं होता है। 16-17 साल तक बाप पालता है और उसके बाद वो बेटी रुखसत हो जाती है। उस वक्त बाप की आंखों में और माँ की आंखों में आंसुओं का सैले रवां होता है। दिल में खुशी तो होती है, मगर कहीं ना कहीं ये डर भी होता है कि आज मेरी बेटी बेघर, मतलब मेरी बेटी अपने घर की चौखट छोड़ रही है। और ये बात गलत नहीं है, बेटी का कदम जब दुल्हन बन के घर से निकल जाता है ना, फिर यार वो बात नहीं रहती है। अब बेटी जब आएगी ना अपने घर पे, अब कोई मशवरा भी देती है, ये नहीं कि सब जगह, मगर फिर वो मशवरा उस नौयत का नहीं होता जो शादी से पहले था। अब हालात बदल जाते हैं। अब कहते हैं ना कि जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक बेटी की इज्जत रहती है। बाद में भी सारे भाई एक जैसे नहीं होते बेशक, मगर मैं एक आम बात बता रहा हूँ जो होता है। तो हजरात, बेटियों को रुखसत करना आसान नहीं होता। बाप ने बेटी को समझा दिया कि कितनी जतन, कितनी परेशानियां आए, तेरा घर वही घर है। ये बात बाप कह तो देता है, भाइयों मेरा दिल भर के आ रहा है, मगर ये बात वो दिल से नहीं कहता है। वो इसलिए कहता है कि मेरी बेटी का घर बस जाए। वरना बाप अपनी बेटी के लिए जान दे सकता है, जान ले भी सकता है, इतनी मोहब्बत होती है अपनी आल औलाद से, मगर वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरी बेटी का घर बस जाए, परेशानी ना आए। और भाई भी अपनी बहन को जब रुखसत करता है, वो बहन जिसकी हर बात भाई मानता है, अपने लिए खाए ना खाए मगर अपनी बहन को खिलाता है, उसे भी जब वो रुखसत करता है यही समझाता है कोई शिकायत न मिले। और कितनी बहनें हैं, कितनी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत को भरने के लिए फाके तक कर लेती हैं यार, परेशानियां उठाती हैं, मुसीबतें उठाती हैं, घर पे आके नहीं कहती, मगर अल्लाह उस सब्र का फल अता फरमाता है। सामने वाला अगर इंसान है तो एक दिन पिघलता, हाँ अगर वो शैतान ही है तो बात अलग है। ये शैतान का जुमला इसलिए बोल दिया कि अभी ये हाँ
नूरपुर चांदपुर के पास हमारे एक मिलने वाले हैं कारी साहब, बेचारे माजूर हो गए, बड़े परेशान हैं। मैं भी गया तो जलसे में गया तो वो आए बड़े उदास से थे। मैंने पूछा, कहने लगे यार अब मैं क्या बताऊं यार, मुझसे बयान नहीं किया जाएगा। उनका वाकया बड़ा तकलीफ दे है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, हालांकि मेरी भी दावत की थी, मैं नहीं पहुंचा।